श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको। पढ़ें 27वां श्लोक। कल का 26। हरिओम। हरिओम हरिओम। कल 26वां श्लोक पूरा क्लियर हुआ सबको। आज लास्ट पढ़ें 17 अध्याय का 27वां। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कल सिर्फ पढ़ रहे हैं। 26वें श्लोक में भगवान ने बोला 17 अध्याय के, हे पार्थ, सत्य यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत्य ये नाम परमात्मा की सत्ता मात्र में फिर सत्ता मात्र में जो हमारा श्रेष्ठ भाव है, किसका? अंतःकरण में 4 वृत्तियां मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। प्रशंसीय कर्म संसार के लिए प्रशंसीय नहीं, पर जो भगवान को अच्छे लगे ऐसे कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। व्याख्या: परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को, जिसको जहां पर भी डाउट हो भले रोक के पूछना, क्योंकि कल एक बार हो गई है, उसके बाद भी शॉर्ट में समझा रहे हैं। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन का डाउट हो या भाव हो कि हमको कुछ बताना है इस भाव में, तो भले आप बिल्कुल बोलना। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं। अभी सद्भाव किसको कहते हैं? कि परमात्मा का अस्तित्व जो है या होनेपन का जो भाव अंदर हमारे है, ये ही सद्भाव है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदाई है ही है। अभाव पहले खुला है, भाव, अभाव, कुभाव और सद्भाव। तो अभी भगवान सद्भाव की बात कर रहे हैं कि उसका कभी अभाव नहीं होता। सभी आस्तिक जन यह तो मानते हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है। एक है आस्तिक, एक है नास्तिक। आस्तिक माना जिसकी भगवान में आस्था श्रद्धा है, आस्तिक, और जिसकी नहीं है वो है नास्तिक। तो आस्तिक जो हैं उनकी ये एक बात वो तो मानते हैं, क्या मानते हैं? कि सर्वोपरि सबसे ऊपर सर्वनियंता, सबको नियंत्रण करने वाले, सबको काबू में रखने वाले कोई विलक्षण शक्ति है। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर सब चल रहा है, जो अपरिवर्तनशील है। वो शक्ति क्या है? अपरिवर्तनशील। संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है,
संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, पर वर्तमान में जो दिख रहा है, भगवान ने बोला वो भी प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है। चेंज, हर पल चेंज, तन की चेंज, मन की चेंज, धन की चेंज, हर पल बदलाव है ही है। और जो नहीं बदलने वाला है वो परमात्मा। और जो बदलने वाला है वो संसार, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। और प्रेजेंट में जो दिख रहा है, तो भगवान ने बोला है वो भी जा कहाँ रहा है, देखो तो सही। बोलते हैं उम्र इतनी, हैप्पी बर्थडे, किसका हैप्पी बर्थडे, क्या मना रहे हो? इतना तो बीत गया, बाकी इतना बचा। चलो ठीक है, ये भी भाव अच्छा है, पर फिर समझो उसको। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे। समस्त प्राणी पदार्थ हम आज मिले हैं, फिर मिलने के साथ बिछुड़ना पक्की बात है। सुख के साथ दुख पक्की बात है, मान के साथ अपमान पक्की बात है। तो ये मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, ये सभी का अनुभव है। सभी का किसी न किसी रूप में अनुभव है। मान अपमान, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, मिलन जुदाई, ये सबका अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है ना, तो वो होनापन ही परमात्मा है। वरना संसार की बात में जाओगे तो वो कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, पर प्रेजेंट में दिख रहा है तो सत्ता उसकी। तो कुल मिला के ज्ञान फिर घूम फिर के आ रहा है निश्चय और सत्ता। उसकी सत्ता पर ध्यान रहो, वह वास्तव में परमात्मा का है। जो होनापन दिख रहा है वो वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरफ दिख रहा है। परमात्मा की सत्ता से ही ये जो प्रतिक्षण बदलने वाला संसार है, ये हमको सत्तावान दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। अभी भगवान ने फिर टोटल फिर बात पकड़ाई भाव की। तो भाव किसके? अंतःकरण के। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों के जो श्रेष्ठ भाव हैं, सर्व के भलाई के लिए, सबके हित के लिए, मैं मेरा से उठें, ये जो भी है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके जो श्रेष्ठ भाव हैं, ये श्रेष्ठ भाव ही साधु भाव के नाम से कहे गए हैं। साधु, संतोषी, सरलता, ये सब जो भी भाव हैं ये साधु भाव में आते हैं। बोलते हैं ना संतोषी सदा सुखी, तो संतोषी कौन होएगा? जिसको साधु भाव होएगा। तो साधु भाव कहते हैं। संतोषी, सरलता, कल पर उस दिन की वाणी में भगवान ने बोला था कि सरल हो जा, सरल, सहज, साधु, संतोषी। अभी स का गुच्छा बनाओ। स का गुच्छा बनाओ कि स से कितने गुण हैं जो परमात्मा से जोड़ने के लिए हैं। तो सरल, संतोष, साधु भाव, सादगी, और भी खोजना कौन कौन से भाव हैं। सत्य, सहनशीलता, ये सब साधु भाव में आते हैं। तो समता, हाँ, समता, समता, हाँ। अब शिव एक, जी, हाँ, शिव जी, सिद्धि, हाँ, हाँ, सहिष्णुता। सहनशीलता, हाँ, ठीक है, सही बात है। अभी स का गुच्छा बनाना सब लोग। चलो ठीक है, सब लिखना। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन भावों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसीलिए
इसमें सत्य शब्द का प्रयोग किया है। सत्य माना जो सदाई है ही है, इसका कभी नाश नहीं होता। सत्य सरल भाव, नाश नहीं होएगा। किसी न किसी रूप में वो भाव याद आएंगे। फलाने थे ना, बहुत सरल थे, हमारे गुरु थे ना, सत्य में थे। तो ये उनके भाव जो सत्य हैं, निष्ठा में, सत्य में, सरलता में, सादगी में, तो ये भाव फिर सत्य है, माना इन्हीं को ही याद किया जाता है। इसलिए ज्ञान में बोलते हैं, रो मत, तेरा कोई कुछ नहीं लेके गया। दुखी होने की बात नहीं है, पर उनके ऐसे ऐसे भावों को पकड़ो, शुद्ध भावों को, जो उनके अंदर अच्छे भाव थे, तो वो उस रूप में आज भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। तो सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार, देवी संपत्ति है। अभी 17 अध्याय टोटल, देवी संपत्ति और दैत्य संपत्ति। तो भगवान बोल रहे हैं श्रेष्ठ भाव। ये जो भी श्रेष्ठ भाव हैं, साधु भाव हैं, सत्य भाव हैं, ये देवी संपत्ति, देवी संपदा में आते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो गुण बोलो या अवगुण, हमारे लिए तो अवगुण है, पर जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तमो प्रवृत्ति के, तो वो तो इसको गुण मान के बैठे हैं ना। तो ठीक इसके विपरीत जो अवगुण हैं, देवी संपत्ति वाले के लिए उसके विपरीत अवगुण है। पर जो ऐसी हैं तमो प्रकृति के रजो, वो तो अपना राइट मान के बैठे हैं ना, तो उनके लिए वो गुण है। तो गुण ही अवगुण बनते हैं, अवगुण ही गुण बनते हैं। पर इन गुण और अवगुण में भाव कौन सा है, फिर आप समझो। इन गुण और अवगुण में भाव कौन सा है, भाव कौन से भाव को प्रधानता दी जा रही है, फिर यही ज्ञान है। तो टोटल अभी ज्ञान आ गया भाव प्रदान में। देवी संपत्ति सत्य है, मुक्ति देने वाले, परमात्मा प्राप्ति कराने वाले, सब साधन सत्य है। मुक्ति देने वाले और परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले साधन, पहला साधन कर्म, दूसरा साधन भक्ति, तीसरा साधन ज्ञान, चौथा साधन वैराग, पांचवा साधन प्रेम, छठवां साधन सहज सरल भाव, जिसमें सब आ गया। कभी प्रेम भी आ गया, पर कभी मान लो रजतम की भी बात होती है, तो चूंकि प्रेम है, प्रेम को क्रॉस करके आया। हाँ बोलो सचदेवा, बोलो। एक मिनट, ये सारे साधन बताना दोबारा। पहला साधन कर्म, दूसरा भक्ति, तीसरा ज्ञान, चौथा वैराग्य, पांचवा प्रेम, फिर प्रेम के ऊपर सहज सरल भाव। तो ये 6 साधन, उसके ऊपर तो फिर वो खुद बना है, षट संपत्ति बोलते हैं ना, 6 संपत्तियां हैं। षट संपत्ति के ऊपर 7वीं संपत्ति खुद परमात्मा, जो इन साधनों में से क्रॉस होके अपने आप को ऐसा बनाते गया, वो खुद खुदा, वो खुद खुदा परमात्मा वो है। तो ये साधन है। कर्म करते करते देखो भक्ति जागती है, भक्ति करते करते ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद वैराग आएगा। तो भगवान ने बोला वैराग माना क्या, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो वैर राग नहीं है तो क्या है, मेरा प्रेम है। तो फिर प्रेम प्रेम करके क्या है, खाली ऐसी बैठी रहेगी क्या? फिर सहज सरल हो जा, प्रेम अपना चलाते चलो, सहज सरल। तो कभी रजतम का भाव भी निकल गया ना, पर उसको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उसने ये सब साधन पार किए हैं। तो उसको सबका हित उससे परमात्मा आपे ही कराता है बस। कभी वो आंख भी दिखाएगा ना, पर उसकी आंख दिखाने में भी, क्योंकि वो प्रेम का भाव क्रॉस कर चुका है, तो वो क्रोध तो कर ही नहीं सकता ना, वो द्वेष तो कर ही नहीं सकता ना। तो ये सब स्थितियां हैं। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। और ये गीता के टोटल 18 अध्याय में पहले 6 कर्म के हैं, फिर 7 से लेके 12 तक भक्ति के हैं, फिर 13 से लेके 18 तक 6 अध्याय ज्ञान के। अभी 17वां अध्याय ये ज्ञान भगवान समझा रहे हैं, देवी प्रकृति क्या, आसुरी प्रकृति क्या,
देवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, यज्ञ कैसे हो, तप कैसे हो, दान कैसे हो, सब प्रकार का दान, सतो रजो तमो, सब स्थितियां, तो ये सब ज्ञान में आ रही है ना। तो ये सब अभी ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, पर ज्ञान में कर्म भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। जैसे कर्म के भाव में भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। कर्म कर रही है आरती अरदास, तुलसी को जल देना, पर उसके पीछे भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, इंटेंशन पता नहीं है और कर रही है, तो भगवान ने बोला ये भी गलत है। पर करते करते फिर वो कर्म के साथ भक्ति, भक्ति के साथ ज्ञान, फिर ज्ञान के साथ भक्ति, भक्ति के साथ कर्म, ये सब है। आज देखो सतगुरु भगवान भी आते हैं सत्संग हॉल में, हम भी जाते हैं, पर इंटेंशन में चेंज है ना। उनका इंटेंशन होता है बांटना, और हमारा होता है जाके लूट के आना भगवान से। इतना खजाना है उनके पास, तो हम लूट के आए हैं। तो इंटेंशन जाने के लिए तो दोनों जाते हैं ना, कर्म तो दोनों के लिए है ना, भक्ति तो दोनों के लिए ना। भगवान भी भक्तों की आरती करते हैं कि तुम ही नहीं होते, ये अर्जुन ही नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन की भक्ति करते हैं, तो अर्जुन भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, माना दोनों पूरक है। तो ये सब भाव, कर्म के साथ भक्ति जुड़ी हुई है, भक्ति के साथ ज्ञान। फिर वैराग, वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। फिर हो गए सहज, प्रेम भाव। फिर प्रेम भाव में उससे ऊपर सहज, गोपियों का प्रेम भाव था, पर फिर वो सहज भाव में आ गई। किचन में है तो चपाती बनाते बनाते भाव उनका, मेरा कृष्ण खाएगा। कहीं जाती हैं तो कृष्ण से मिलने जाती हैं, ऐसा भाव होता था, तो उनको हर रूप में कृष्ण 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 ही दिखता था ना, उसको उसके सिवाय तो कोई बात ही नहीं दिखती थी ना। तो ये प्रेम, फिर प्रेम में फिर वो सहज भाव हो जाता है, फिर वही दिखता है बस। देवी संपत्ति सत्य है, मुक्ति देने वाले, परमात्मा प्राप्ति कराने वाले, सब साधन सत्य हैं। परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, फिर सहज भाव, ये सब सत्य हैं। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं। ये सब पहले भगवान ने बहुत अच्छे से बोला है। यज्ञ 13 प्रकार का यज्ञ समझा के फिर भगवान ने बोला तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए, सर्व के भले के लिए, निष्काम भाव, तो ये यज्ञ। फिर तप 3 प्रकार का, तन का, मन का, धन का। तो सबसे बड़ा तप है मन का, मन को रोज तपाओ, है ही भगवान, फलाना टीरा बना ही नहीं है। मन बताएगा फलाना है, टीरा है, ऐसा करती है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। बोलो उसको नचाने वाला उसके अंदर बैठा है, वही उसको नचा रहा है। ये पक्का करके फिर बाद में जो भी स्थिति है भले पार्ट प्ले करो, पर जब ऐसी पक्का होएगी तो सिर्फ पार्ट प्ले होएगा, अटक नहीं होएगी। तो यज्ञ, तप, दान, दान भी 3 प्रकार का, सतो रजो तमो, और सहज में हो गया, अंदर भाव आया हो गया, किसी ने भाव रखा, चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, तो ये दान। तीर्थ, व्रत, तन का व्रत, शरीर का, मन का, धन का, तो ये व्रत, उपवास, ये सब, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी, विवाह भी शास्त्रीय विहित कर्म है, माना शास्त्रों के आधार पर आधारित। तो एक विवाह गठबंधन संसार का, एक संसार का विवाह, और एक है हमारा गुरु ने जो आत्मा का परमात्मा के साथ विवाह कराया। तो भगवान ने बोला ये सब शास्त्र विहित शुभ कर्म है, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है। ये स्वयं ही प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है माना पहले जो भगवान ने पकड़ाया सद्भाव, तो ये सब सद्भाव से जुड़े हुए हैं, तो ये सद्भाव से सत्कर्म ये खुद ही है। यदि इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध भगवान के साथ न हो तो ये सत्य न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते। यदि इनका संबंध अगर भगवान के साथ, सत्य के साथ न करें और खाली शास्त्रों के आधार पर सिर्फ करें और पढ़ें,
तो भगवान ने बोला ये सिर्फ कर्म मात्र रह जाते हैं, पर इन कर्मों के साथ जब भाव परमात्मा का जुड़ता है तो ये कर्म फिर देखो क्या है, बंधन करने वाले नहीं है, मोक्ष कारक हैं, साधु भाव वाले हैं, जो भगवान अभी पढ़ा रहे हैं, देवी संपत्ति के हैं, सत्य के हैं, सत्य परमात्मा से जोड़ने के लिए हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ तप आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, अभी फिर भगवान और अच्छे से समझा रहे हैं कि ये कर्म ऐसे दैत्य दानव जिनकी तमोवृत्ति है, रजोवृत्ति है, वो भी ऐसे यज्ञ तप कर्म करते हैं, पर उनके करने का तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत्कर्म हो जाते हैं। पर ये यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत जितने भी भगवान ने बताया, ये दानव भी करते हैं, पर उनका जो इंटेंशन होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना, अहित करना, तो भगवान ने बोला उनके इंटेंशन के कारण ये असत्कर्म बन जाते हैं। तो अभी सत्कर्म क्या है और असत्कर्म क्या है, टोटल पर भगवान ने हर रूप में भाव को टटोलो, भाव की प्रधानता की बात कही है। यद्यपि दैत्य दानव भी करते हैं, पढ़े हैं ना हमने शास्त्रों में, फलाने दानों ने इतना इतना यज्ञ किया, इतना इतना तप किया, बदले में फिर क्या मांगा, मैं सदाई जीवित रहूं। भगवान ने बोला ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, तू कैसे बोल रहा है मैं सदाई, आत्मा से तू सदाई है। पर उनका ऐसा भाव होता था कि मैं सदाई ऐसे रहूं और मेरी वृत्ति ऐसी रहे तामसी, तो भगवान ने फिर बोला तो ये असत कर्म हो गया। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है। अगर वो ऐसा कर्म करके ब्रह्मलोक में पहुंच भी जाएं, दैत्य राक्षस यज्ञ तप करके, तो भी फिर उनको उन्होंने जितना अच्छा किया है, सत्कर्म किया है, उसके भाव से जितना समय, जितना उसका लेन देन का भाव, सत्य का भाव, उतना वो ब्रह्मलोक में रह के माना सुख, फिर उनको वापस फिर इसी चक्कर में आना पड़ता है। परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, परंतु जिसका इंटेंशन भगवान को पाना है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका फल सत्य होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म है, प्रशंसा के योग्य कर्म। तो संसार में भी कर्म होते हैं प्रशंसा के लिए, लोग मेरे को अच्छा कहें, मेरे नाम की ताली बजाएं, वो भी कर्म होते हैं, उसको भी प्रशंसनीय कर्म कहते हैं। पर वो कब तक, जब तक कुर्सी है, जब तक पैसा है, धन पदार्थ है, तब तक। जहाँ वो छूटा वहाँ, जहाँ तालियां वहीं गालियां, सीधी सी बात है। तालियों के पीछे गालियां तो है ही है ना, तो ये सब हैं वो जो दिखता है संसार में। तो ये सब प्रशंसनीय कर्म जो परमात्मा को पाने के लिए हैं, जो भगवान हमको कह रहे हैं। जैसे उस दिन खुला था ना, क्या खुला था, सफल और क्या, सार्थक। सफलता और सार्थक। तो इन दोनों में क्या फर्क है, सफल और सार्थक। तो सफल, जब हम गुरु के द्वार पर पहुंचे हैं तो ये सफल हुए, पर पहुंचने के लिए तो सब पहुंचते हैं, पर गुरु के फिर वचनों पर जो चले, उनके आधार के हिसाब से वचनों के सब चलें, वचनों को अप्लाई करें, अपना जीवन बनाएं, तो फिर वो जीवन क्या है, सार्थक। तो किसी प्रेमी का सवाल था कि सफल और सार्थक में क्या फर्क है। तो अभी सफल हुए हैं हम,
गुरु के द्वारे पहुंचे हैं, पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आते हैं, बहुत पहुंचते हैं, पर अभी गुरु के वचनों को अपने से लगाओ, उस मार्ग पर चलो, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अभी हमारा जीवन सफल हुआ है, पर हमको सफलता के साथ असफलता जुड़ी हुई है। तो अभी हमको सार्थक में आना है, सार्थक। तो सार्थकता करो हमारे जीवन की। मानुष देह इतना अमूल्य मिला है, तो इसको हम सार्थक करें। क्लियर हुआ? तो प्रशंसनीय कर्म भगवान ने बोला, वही सत्भाव वाले, साधु भाव वाले प्रशस्त। अभी 27वां श्लोक देखो, 2 दिन का फिर से रिपीट हो रहा है। पता नहीं किस प्रेमी का क्या भाव था, पर ऐसे अंदर में आया कि हो जाए। 27वां, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है, यज्ञ रूप तप, दान रूप क्रिया होगी, तो क्रिया से ना, यज्ञ भी तो क्रिया होगी ना, स्वाहा स्वाहा भी तो क्रिया है ना, शरीर की क्रिया है, तन की, मन की, धन की। तो भगवान ने बोला यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति माना किसकी स्थिति? मन की। फिर मन की स्थिति क्या? निश्चय और निष्ठा। मन की स्थिति के नाम को जो हमको सत्य से जोड़ती है, उसका नाम क्या है? निश्चय। निश्चय से ऊपर निष्ठा। तो जो मन की स्थिति है, निश्चय की, निष्ठा की, वह भी सत्य ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य कहा जाता है। तो ये निश्चय, निष्ठा, ये जो मन की स्थिति है, एक बार अनुभव के आधार पर, एक बार आपने किसी बात को अनुभव कर लिया, मन को पक्का कर लिया कि नहीं, गुरु की ये बात ऐसी, उसमें निष्ठा आ गई, तो वो निष्ठा कायम रहती है। फिर निष्ठा कभी उसमें नहीं जाती है, अभूल में। वो निश्चय रहता ही है। भले ही कितना ही कोई डुलाने आए ना, ऐसे ऐसे हिलेगा पर गिरेगा नहीं। भले ऐसे ऐसे में भी हिले, पहली बात तो गुरु हमको ऐसा मिला है जो हिलने भी नहीं देगा, पर चलो, पर अगर ऐसे ऐसे हिलेगा तो ठीक है, पर गिरेगा नहीं, ये पक्की बात है। ये पक्की बात है, अभी गिरोगे नहीं, भले थोड़ा हिलोगे, पर भगवान बोलते हैं हिलना भी कोई गलत बात नहीं है। कोई डंडे को जैसे गाड़ते हैं, तो हिला हिला के देखते हैं ना कि उसकी मजबूती कितनी है, तो भगवान बोलते हैं वो हिलाने वाला भी मैं ही हूँ, तेरी मजबूती देखने। बोलो रेखा माता हंस रही है बहुत। ठीक है, निष्ठा, अभी निश्चय, निष्ठा, वह भी सत्य ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म, जो भी परमात्मा के निमित्त सत्भाव वाला कर्म, वो सत्य है। और ये सब फिर इस भाव में आ जाओ, तो ये सब मन का पुरुषार्थ, जैसा जैसा करोगे, निश्चय में आओगे, निष्ठा में, अंतकाल में ये मन, फिर ये जो कैरी फॉरवर्ड हमारा मन होएगा आगे, उसमें ये जो भाव आज हमने पक्का किए हैं, आगे शरीर का जो भी चोला है, इसके आगे का ही हमको पुरुषार्थ मिलेगा। वो निश्चय बना ही रहेगा, वो निष्ठा रहेगी रहेगी। ऐसे नहीं कि फिर से जीरो, जैसे 51 पेज तक पढ़े हो तो आगे 52 पेज ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो 51 भूल गए, फिर से नहीं, वो आगे ही मिलेगा। मैं भी कुछ पन्ने छूट गए हो तो सामने आ सकते हैं कि ये पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, पर खुलेगा 52 पेज ही। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। जिनको मुक्ति की चाहना है, देखो एक है भक्ति और एक है मुक्ति। फिर भगवान ने बोला मुक्ति सहज है, भक्ति दुर्लभ है। एक तरफ ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं भक्ति सहज है और मुक्ति दुर्लभ है। तो ये सब स्थितियां हैं। ज्ञान में है तो भगवान ने बोला मुक्ति तो सहज है, पर भक्ति दुर्लभ है। तो मुक्ति कौन सी सहज है? चूंकि टोटल फोकस, टोटल इंटेंशन
टोटल हमारा जो ध्येय होता है वो मन पर भगवान केंद्रित करते हैं कि तू मन को जान, इस मन की स्थिति क्या है, इस मन की स्थिति क्या है। तो मुक्ति उसको जानने वाले बने तो मुक्ति सरल है। तो ये जानने के लिए फिर किसकी जरूरत है? भक्ति की, कि हर रूप में तू देख ही वो, तू देख ही है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। तो ये देखना थोड़ा कठिन है। जहां ये देखने की हमको समझ आ गई गुरु के भाव से कि है ही परमात्मा, तो कौन सी मुक्ति कठिन है बताओ? किस में अटकोगे? जब है ही भगवान, जब है ही गुरु, है ही मेरा प्यारा, तो अटकोगे किस में? तो भुक्ति और मुक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर ये फिर पुरुषार्थ की बात है कि कोई मुक्ति को अगर भाव दे रहा है तो उसके लिए भक्ति कठिन है, कोई भक्ति को भाव दे रहा है तो बोलता है फिर भक्ति में अटके रहेंगे तो मुक्ति कैसे होगी? पर दोनों पूरक हैं। ज्ञान के भाव से मुक्ति सरल है, भक्ति कठिन है, और भक्ति के मार्ग से जाने बोलेंगे राम राम बोलना तो सरल है, पर मन तो हमारा कहाँ कहाँ है? बोलो सचदेवा, बोलो। इसको एक बार अच्छे से क्लियर करें, भक्ति और मुक्ति को। अभी भगवान गीता में बोल रहे हैं मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो निष्काम भाव से मुक्ति जो चाहने वाले हैं वो निष्काम माना अटक के नहीं, कोई कामना रख के कर्म करते हैं, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, एक भक्ति और एक मुक्ति। अभी आपको क्या चाहिए बताओ? प्यारी आपको क्या चाहिए सचदेवा? अभी तो भक्ति चाहिए। तो भक्ति चाहिए ना, तो भक्ति करो। तो भक्ति करते करते मन की मुक्ति हो जाएगी ना, क्योंकि है ही राम, है ही मेरा गुरु, है ही मेरा कृष्ण, तो मन तो मुक्त हो गया ना। तो आपने भक्ति को पकड़ा तो मुक्ति आपके लिए सरल है ना, ठीक है। पर आप बोलोगे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो फिर मन की अटक होगी, ये राम है ये कृष्ण है तो भक्ति। तो फिर दोनों का पूरकता में समझो, भक्ति क्या मुक्ति क्या, भगवान ने दोनों रास्ते समझाए हैं। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो अभी भक्ति चाहिए तो मुक्ति सरल है ना, फिर रूप में जब है ही वो तो फिर मन मुक्त हो गया ना। मन मुक्त हो गया ना, तो मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। हर रूप में देखी उसको तो मुक्ति है ना। पर पहले पहले स्थिति में आते हैं तो बोलते हैं भगवान इससे अच्छा मेरे को मुक्त कर, मुक्त कर। भगवान ने बोला मुक्त तो करूं, जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? किससे मुक्त करूं? मुक्ति तो बोलती है, किसकी मुक्ति? तन की। तो ये तन नहीं है तो कोई तो तन रहेगा ना। हाँ बोलो लाज माता, हरिओम दीदी। बोलो। हाँ दीदी, हर समय तो निष्काम नहीं हो पाता ना। प्यारी, जो आप बोल रहे हो ना नहीं हो पाता है, मन आप लगे तो पड़े हो ना उसमें। हाँ, लगे पड़े हाँ हैं, लगे कोशिश पड़े। जारी है, लेकिन हाँ हर तो समय मन से वो निकले कि निष्काम ही है, नहीं होता दीदी। निष्काम, सबसे बड़ा निष्काम कौन सा है बताओ? सबसे हम निष्काम अपने आप को आत्मा समझना, सब में आत्मा। वही परमात्मा देखना। हाँ अभी सबसे परमात्मा समझना, ये भी बाहर की मुक्ता की बात है, अंदर की बात बोलो। जी आपका मन का रिलैक्स। जी, तो वही तो नहीं दीदी, वही तो नहीं है ना। तो रिलैक्स क्यों नहीं है? रिलैक्स अब क्यों नहीं हाँ है? अभी उसको पकड़ो ना भाई, क्यों नहीं है? अभी निष्काम जी माना मैं पड़ोस में जाके पूरा अपना घर खाली करके आ जाऊं, ये निष्काम है नहीं क्या? नहीं, वो तो नहीं है दीदी, तो खैर वो तो किस, समझ में आ आप गया है। किसको बोल रहे हो निष्काम? निष्काम ये है भाई, कभी जैसे किसी को देते हैं कुछ भी, हाँ मतलब जो कुछ भी हो जाए, हाँ तो हर वक्त निष्काम भाव नहीं होता है दीदी। तो ठीक है, अगर गया तो अगर आपका सकाम भाव में गया तो देखो कौन सा भाव है, फिर उसको उठाओ कि क्यों, क्या सोची। जैसे संसार में ही है, हाँ बोलते हैं हम किसी को देते हैं, हमारी चाह होती है हमें भी कुछ मिलेगा, हाँ तो वो निष्काम नहीं हुआ। तो आपको भी मिलने की बात है, हर वक्त या नहीं, हर कब निष्काम होता है, कभी कभी ये बात होती है हाँ होती हम है ना। देंगे तो हमें भी हाँ वापस मिले, मिलेगा। हाँ वापस मिले, ठीक है। तो मिलने का भाव फिर आपका, फिर उसका इंटेंशन खोजो कि मैंने आपको समझो 5 रुपया दी और मेरे को भाव है कि मेरे को आप भी मेरे को 5 नहीं तो 4 तो दो।
तो मैं फिर खोज जी करूँ ना कि ये 4 का इंटेंशन क्या है, कि आपका कंजूसी भाव है कि मेरा कंजूसी भाव है कि मेरी ज़रूरत है कि क्या है, ऐसे करके ये कंजूसी भाग है, हाँ, कंजूसी भाग है, हाँ, तो फिर उसको आप कंजूसी भाग है। तो इसको तो आपको क्रॉस करना है ना प्यारी। कभी-कभी बाकी तो मालिक ने इतना जी, मालिक ने इतना दिया है को इस जन्म में तो भर भर के दिया है तो मालिक ने वही तो बात है, फिर वो तो आप अपनी हाँ, चेकिंग करो ना। कभी-कभी वो अभी बता रही हूँ कंजूसी भाग है, अभी कंजूसी देखो भाग है। कल ही कहीं गए थे हम ये जन्माष्टमी का, तो हमको भाव उठा, हमने बिटिया को बोला बेटा ये इसको भी दो, इसको भी दो, इसको ये दो, ऐसे दो, तो इस भाव से तो इस भाव नहीं में वो तो वो हो जाता है, नहीं लेकिन मन बोलते हैं ना, मन से पूरे मन से हो निष्काम, वो इतना नहीं हो पाता है जी। प्यारी नहीं होता है मन तो में कहीं भी है। जब जो भी भाव उठे तो अपने आप से फिर पूछो ना क्या चाहिए, क्यों उठा, हम्म, क्यों उठा। अगर ऐसे उठा कि सामने वाला भी उसको देने का भाव बने, चलो आज तो हमको भगवान ने समर्थ बनाया है, हाँ, जी जी संतोषी बनाया है, पर सामने वाले की अगर ऐसी प्रकृति है तो उसकी प्रकृति को बनाने के लिए भी कभी कभी हमको पार्ट प्ले करना पड़ता है, तो क्या हुआ, फिर भले बांट जी दो, दूसरे रूप में दे के आ जाओ, पर ऐसा भी तो किसी का भाव नहीं रहे ना, न अटक वाला न अटकाने वाला, फिर वो आप समझने वाले हो ना। जी जी। तो वो उस बात को चेक करो आप, फिर आप उसके बाद फिर आगे बढ़ो कि मेरी क्या बात है। हर चलो हर मैं वक्त वाणी में आता है निष्काम निष्काम, तो पूरा निष्काम हो जाए, अभी निष्काम उतना मतलब नहीं पूरा, है। देखो निष्काम भाव कृष्ण ने किया क्या, कृष्ण का ज्ञान कितना हम्म, सरल में सरल भी है, कठिन में कठिन है, क्या छोड़ा जी वही भगवान तो ने, बात है, एक तरफ से सब अटपटी बातें हैं दीदी, अटपटी बातें हैं तो बहुत। अभी चले हो कृष्ण के मार्ग पे, तो दोनों बातें कृष्ण का जो मार्ग है सरल में सरल भी है, कठिन में कठिन भी है, हाँ? एक तरफ पूरा छोड़ के फिर दूसरी तरफ छोड़ा है क्या, राजनीतिक हाँ भी है, हाँ? गौएं चराने वाला भी है, यशोदा माता का बेटा भी है, तो उसका बेटा क्या नहीं किया उसने, बताओ तो सही, गोपियों के दो साथ। चार दिन पहले ही बैठे थे तो जन्माष्टमी की बात निकली, तो मैंने कहा कृष्ण भगवान की पूजा तो मतलब पूरे वर्ल्ड में होती है, हाँ, तो कोई बोला था उसकी पूजा इतनी क्यों होती है, हाँ, तो किसी दूसरे ने जवाब दिया क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण था, हाँ, उसमें सब आर्ट थी, हाँ, उसने क्या नहीं किया। क्या नहीं किया, सही बात है, उसने क्या नहीं किया, राजनीतिक भी अच्छा बना, हम्म, हम्म, तो सब किया है ना, जुआ सब भी खिलाई, ये भी किया, क्या नहीं किया क्या उसने। नहीं किया। हाँ, फिर भी उसकी पूजा मतलब सबसे ज्यादा होती है ना। हाँ, सबसे ज्यादा उसकी प्रिय। कई लोग बोलते हैं भगवान के भाव ने हमने छोड़ दिया, भगवान ने बोला मैं तो नाराज हूं उनसे, कोई बोलता है मेरे नाम से मैंने ये छोड़ दिया, भगवान ने कभी क्या छोड़ाया है क्या। नहीं कई दीदी। कई हमको ऐसे मिले हैं जो कई मतलब बोलना तो नहीं चाहिए उस पंथ का नाम, तो हमने अभी कृष्ण के भाव में आके ना हरे कृष्ण हरे राम करके हमने, हमारे पास डॉक्टर की डिग्री थी, इंजीनियर की, हमने छोड़ दिया, भगवान के भाव में लग गए, तो भगवान ने बोला क्या तू डॉक्टर बन के छोड़, भगवान ने डॉक्टरों को छोड़ा क्या, भगवान के नहीं भाव में देवी देवताओं भी के रूप में डॉक्टर वैद्य थे ना, इंजीनियर था ना, तभी तो बोला जा सुदामा की जाके महल बना के आ, तो भगवान ने क्या छोड़ा ये क्या, नहीं, कृष्ण भगवान ने उसको बोला विश्वकर्मा को हाँ जा द्वारिका द्वारिका बना के द्वारिका जा आया। बना के आया, तो विश्वकर्मा भी एक इंजीनियर है ना, विश्वकर्मा माना क्या, जी जिसने हाँ तो उसने इंजीनियरिंग की है ना, तो भगवान ने उसको बोला जी चुपचाप बैठ जा, मैं जादू की छड़ी घुमाता हूँ, मंदिर बन जाएगा, हाँ। महल बन जाएगा, नहीं, तो भगवान ने थोड़ी बोला है, भगवान पाना ऐसों से नाराज होते हैं जो कर्म से भागते हैं, हमको कर्म भगवान को खुद का नाम नहीं लेते ना, भगवान वो दूसरों को आगे करते हैं ना हमेशा। हाँ ठीक है ना, तो कुछ भी कर्म से जो, भगवान चाहते तो उसी समय भगवान चाहते उसी समय महल बना सकते थे ना। हाँ वही तो बात है, हम कर्म कुछ क्यों छोड़ें, आपको लग रहा है ये निष्काम भाव हमसे नहीं हो पाता है, तो उसमें आप अपना कर्म समझो कि कर्म का इंटेंशन क्या है, कौन से इंटेंशन के पीछे हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, फिर आप अच्छे से खुलोगे और बात करोगे, तो अभी जो भी बात है अपने आप से पूछो, जी वरना तो ऐसे तो भगवान कृष्ण का ज्ञान है ना, टेढ़े में टेढ़ा भी है, सरल में सरल भी है। हाँ दीदी, यही उलझ जाते हैं हम हाँ भी। यही तो बस, भगवान ने जब मन बोले इसको छोड़ो निष्काम, तो भगवान ने कौन सा निष्काम किया, हाँ? कौन सा निष्काम किया बताओ ना, सबसे तो पूछा, अर्जुन भी पहुंचा था भगवान के पास, और वो भी हाँ पहुंचा था, दुर्योधन दुर्योधन भी, हाँ दुर्योधन। सोए हुए थे भगवान, उठे, हाँ, और बोले क्या चाहिए, किस लिए आए हो, किस क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, हमको आपकी हेल्प चाहिए।
यही है ना, आपकी हेल्प चाहिए। भगवान ने बोला मेरी नजर गई पहले अर्जुन पर, तो मैं अर्जुन से पूछूंगा। दुर्योधन बोल रहा था पहले मैं आया हूँ, तो पहले मेरी बात सुनो। भगवान ने बोला, तो उसको भी तो बोला गया तू पक्षपात करता है। भगवान ने बोला अर्जुन दुर्योधन को तू कुछ भी जाके बोल, पर मैं जो बात है वो बात है, मैंने पहले इसको देखा तो मैं उससे पूछूंगा। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा। और क्या बोला, एक तरफ है नारायणी सेना, एक तरफ मैं नियत खड़ा हूँगा, बता तू को क्या चाहिए। अब मुझे आप चाहिए। वो आप अभी नहीं, अभी अर्जुन भी इतने दुब्बक में था, क्योंकि उसको हाँ युधिष्ठिर ने भेजा था कि जा। तो युधिष्ठिर ने ऐसे थोड़ी बोला था कि तू कृष्ण को लेके आ, पर हाँ अर्जुन को इसलिए भेजा गया था कि तू उसका परम सखा है। तेरी बात वो कोई जैसे हमारा परम दोस्त कोई सखा होता है, तो हम उसकी बात जल्दी समझते हैं, वो हमारी बात समझते हैं। संसार में भी ये आर्ट होती है ना, अरे ये उसका कहना मानता है ना, इसको ही आगे करो। अपनी बात मनवाने के लिए ये उसका कहना मानता है, चलो इसको आगे करो। तो उनके भाइयों ने अर्जुन को आगे किया कि अर्जुन और कृष्ण सखा है, तो ये आगे हो जाए। तो उस भाव से उन्होंने अर्जुन को किया। पर अर्जुन ने जब भगवान से नारायणी से सेना मांगी, तब इधर तो ये खुश हो गया दुर्योधन की, वाह वाह मेरी चली। फिर भगवान ने बोला अब सोच, फिर से सोच तू क्या मांग रहा है, एक बार फिर से सोच। तो उधर दुर्योधन फिर नाराज हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि नारायणी सेना मेरे को चाहिए। तो भगवान ने उसको डांट दिया, बोला तू चुप कर, अभी हम दोनों के बीच की बात है, अर्जुन की और मेरी। तो अभी हमको बात करने दे, तेरी बात पीछे है, तेरी बात बाद में सुनूंगा। फिर से भगवान ने ऑफर रखा कि बोल तेरे को क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए नियत था। तो उसने फिर बोला नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए। तो भगवान अर्जुन के सामने भी तो उसका पूरा परिवार सब भाव आया ना कि द्रौपदी भी बोलेगी क्या बोलेगी, तू फिर कृष्ण को लेके आया, मेरे भाइयों ने भी बोला। तो ऐसे भाव फिर ऐसे ऐसे करके अपने आप से सवाल भी करो ना कि निष्काम भी क्या, सकाम भी क्या। मैदान छोड़ के भागने के लिए बात भगवान ने भले बोली ही नहीं है। बाकी जो ऐसा छोड़ के जाते हैं ना, आज भी कई जगह बोलते हैं भगवान के नाम पर अन्न दान करो, कितने मैसेज हमको तो डेली आते हैं। तो भगवान के नाम पर ठीक है दान की बात है, पर हमने भगवान के नाम पर इतनी डिग्रियां छोड़ी हैं, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग, और अभी हम भगवान के भाव में हैं, तो आप हमको अन्न दान करो, ऐसे हमको मैसेज आते हैं। तो क्यों भाई, तुम भगवान ने बोला क्या तुम अपनी डिग्री छोड़ो, तुम अपनी डिग्री को सही यूज करो ना। तुमने प्रकृति से इतनी सेवा ली है, इतनी मेहनत ली है, हाँ, तो देश की सेवा करो, अच्छे भाव में उनकी सेवा करो ना, भगवान आपको छोड़ेगा क्या। पर उसका भाव छोड़ के हमने भगवान का नाम पकड़ा है, तो अभी पेट कहाँ जाएगा। पेट तो चाहिए ना, फिर उसके लिए फिर मांगो। भगवान ने कभी भगवान हाँ बोलो बेटा। हाँ भगवान कृष्ण ने क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी दान किया ना, हाँ राम ने भी दान किया। हाँ ऐसा नहीं कि सब जैसे जैसी स्थिति वैसे वैसे उन्होंने अपने भक्तों को अपनी सेना को दिया ना सब हाँ कुछ। दिया ना, पर कोई ऐसे बोले कि भगवान के नाम पर हमने ये डिग्रियां छोड़ी हैं, मैंने डॉक्टरी छोड़ी, इंजीनियरिंग, तो भगवान ने बोला मैंने छोड़ने के लिए बोला क्या, तो उसका सतुप छोड़ना नहीं छोड़ना मतलब तुमने तो ये दिखावे का छोड़ा है, जो मन में तुम्हारे सब कुछ पड़ा हुआ है उसको तो तुमने छोड़ा नहीं है। हाँ उसको जो तो छोड़ो, भगवान जी हाँ बोलते हैं जो बोलते वो वो नहीं छोड़ो ना। छोड़ा तुमने। हाँ वही वो बात है। छोड़ो ना, मैन तो भगवान जी उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वही बात है ना, भगवान ने बोला तू समझ ना, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसका सदुपयोग करना। आज भगवान ने हाँ आपको सदुपयोग करना। वो हाँ तो तुम्हारे में हुनर था तो तुम डॉक्टर बने हो, तो उसका सदुपयोग करो, हाँ क्योंकि तुम्हारा सेवा करने का काम है। अगर डॉक्टर बने तो तुम सेवा करो ना। हाँ सही बात है। कोई हाँ गृहस्थी गृहिणी को भगवान ने अगर किसी बड़े पद पर बिठाया है, गृहिणी को, तो आप सेवा करो ना, सबके भले की बात करो ना, कि अपना भला हाँ अपना वही ना। सब। तो अगर आपकी कहीं ये चल रही है, कोई बात हो फिर रही है, नहीं नहीं, वो इसने फिर ज्ञान उठाया ही नहीं ना पूरा। वही तो बात है ना। अगर आपको भगवान ने हाँ तो हम फिर बोलते मैंने तो छोड़ दिया सब, अब वो जाने, छोड़ा है तो मन से छोड़ो ना, भगवान ने थोड़ी बोला है।
अब फिर छोड़ा भी तो फिर बता क्यों रहे हो किसी को? हाँ वही तो बात है ना, पर वो समझो ना नहीं, जैसे। ये भी है ना कि अगर कोई उनसे पूछे, अगर वो बोल रहे हैं हमने छोड़ा, तो छोड़ा, तो तुम फिर किसको बता रहे हो? हाँ नहीं सही बात है वो भी, फिर वो समझो। अभी लाजमाता का हाँ, क्वेश्चन अपनी चालू हुआ। अपनी नहीं नहीं, अपनी समझ की बात है। हाँ हाँ ठीक है ना। लाजमाता आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी दीदी। तो अभी अपने आप से सवाल करो और आगे बढ़ो, ठीक है? क्यों है हाँ उसका दीदी, मैं सवाल जानबूझ के करती हूँ, बोलते हैं ना सत्संग में सवाल करने से मन का निकल जाता खाली है। हो जाता है ना। आप आगे का रास्ता आप फिर खोलो ना भाई, क्या है? निष्काम जी भाव नहीं हो जी पाता है जी। तो निष्काम के पीछे कौन सा सकाम हमारा जुड़ा हुआ है जो हम नहीं पहुंच पाते हैं? सकाम के पीछे कौन सा दिख तो सकाम रहा है, पर निष्काम भाव कौन सा है? फिर आप समझते जाओ ना, गुरु को अर्पण करके आगे निकलते जाओ फिर। ये कल तक का फिर से रिवीजन हो गया। अभी लास्ट श्लोक है 28वां। हे दीदी छोटा सा दृष्टांत है बताऊं। हाँ बोलो बोलो। एक भिक्षुक थे, रोज भीख मांगने जाते थे। हाँ तो एक दिन वो घर से निकले भीख मांगने के लिए। हाँ अपनी वो जो लेते हैं झोली या कुछ भी लेते हैं वो, हम्म उसमें उसने 4 दाने चावल के रख दिए। बोले क्या बोलते हैं, अगर पोटली में डला होता ना कोई कुछ, तो और भी देख के लोग देते हैं कि इसकी झोली में इसने दिया है, मैंने भी दे दूं, मैंने मैं भी भी दू। दे दूं। हाँ तो वो 4 दाने लेके निकल गया घर से। हाँ घर से जैसे निकला, रास्ते में राजा की सवारी आ रही थी। हाँ तो राजा की सवारी अपने आप इस भिक्षुक के आगे आके रुक गई। हाँ तो भिक्षु बहुत खुश हो गया, मैं राजा का दर्शन करने जाता हूँ, कभी मुझे दरबार जाने नहीं देते दर्शन करने के लिए, आज राजा खुद मेरे पास रुके हैं। हाँ राजा राजा नीचे उतर के आए और याचक बन के भिक्षु के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ बोले हमारे देश में बहुत अकाल आया हुआ है, हाँ बहुत देश में संकट आया हुआ है। हाँ किसी ज्योतिषी ने बोला है कि तुम याचक बन के किसी से मांगो। भीख मांग के आओ, हाँ जो पहला आदमी मिले। हाँ मुझे पहले आप ही मिले हो, अब हाँ आप मुझे कुछ दे दो। हाँ अगर आप मना करोगे तो देश बहुत संकट में पड़ जाएगा। तो जो भिक्षुक था उसकी झोली में 4 दाने चावल के थे। हाँ वो वो इतना कंजूस था कि देना नहीं चाहता था राजा को। हाँ तो फिर भी सोच सोच के उसने एक दाना निकाल के राजा दे को दे दिया। दिया। राजा खुश होके चला गया। आ गया राजा, फिर लोगों ने बहुत सारा धन बहुत सारा माल दिया उसको। शहर में पहला आदमी भिक्षुक ही था, बे पहले उसने लिया, हाँ आगे चला गया। फिर भिक्षुक जब शाम को अपने घर जाता है तो उसकी बीवी पोटली को उल्टा करती है, तो उसके पोटली में से सोने का चावल निकलता है। हाँ तो वो बोलती है ये कैसे? भिक्षुक सोचा ये कैसे हो गया? तो उसकी बीवी क्या बोलती है कि देने वाला, तुमने एक चावल किया ना, वो सोने का हो गया। हाँ सही देने बात। वाला हमेशा परमात्मा होता है, दातार होता है, और दाता लेने रहता वाला भिखारी होता है। है। हाँ तुमने एक दाना दिया, आज वो देखो सोने का हो गया। सही वो बात है। 4 दाना इतना कंजूस था, चावल के 4 दाने नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था, पर तो ये उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अपनी पर मेहनत मजदूरी करने लगा, फिर खुद भी दान करने लगा। चलो ये एक से नियम है परमात्मा का। जैसे कई लोग अपना शॉप वगैरह दीदी चलाते हैं। हाँ जी दीदी 4 दाने देता था तो 4 दाने ही सोने के हो जाते थे। चलो ठीक है, ये एक जो लॉजिक है इस लॉजिक को समझो। इसका लॉजिक ये है कि जैसे हम दुकान वगैरह कोई चलाती हैं या कोई भी गृहिणी कुछ भी करती है ना, तो भगवान बोलते हैं पर्स को कभी खाली मत रखो। पर्स को कईयों का होता है ना, रात भर की जो भी होती है तिजोरी पूरा खाली करके लेके जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो नहीं, कभी भी निकलो तो 2 पैसा अपना पर्स रखो। ऐसे भी घर में आप लोग जो हाँ सफाई करते हो पर्स में, तो ज़्यादा नहीं तो 1 सिक्का ही पड़ा रहे, पर पड़ा रहना चाहिए। एकदम से कोई खाली करके रखता है ना, तो ये एक लॉजिक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि फिर वो आदमी कभी खाली नहीं होता है, बरकत किसी न किसी रूप में उसके यहाँ रहती है। तो दुकान जी की जी, मेरे ससुर जी थे ना, मेरे हाँ ससुर जी थे, कभी वो मतलब दुकान में से वो पूरा होता है ना, पूरा खाली नहीं करते थे, और खाली कभी नहीं, गिनते भी नहीं थे। गिनते भी नहीं। गिनते नहीं थे। हाँ चलो, अब बस गिनना ऐसा नहीं होता कि गिनना वो तो बहुत ज्यादा। निश्चय की बात है। हाँ हाँ, हाँ वो बहुत निश्चय की बात है, पर खाली की बात है तो ये भी एक है। खाली भी नहीं करते, गिनते भी नहीं क्योंकि थे। माया माया को खींचती है ना, पैसा पैसा को खींचता हाँ है, ये भी सच्ची बात है। हाँ उसका आकर्षण आपके पहले ही हाँ, खाली होगा पर्स में, तो पर पहले ही माया होगी तो माया माया को खींचेगी ना, और ये उसके ये तो पीछे। संसार का नियम है दीदी, ये संसार का नियम हाँ है। पर वृत्ति जैसे कहीं कचरा होता है तो हम कचरा वहीं फेंकते हैं ना। वहीं फेंकते हैं। अगर साफ जगह होती है वहां कचरा नहीं फेंकते हम लोग। हाँ सुन रही है ना, तो मैं बोलने वाली। हाँ बोलो बोलो दीदी, आप बोलो। हाँ,
अहंकार के ऊपर है। एक राजा ने कुएं, मंदिर, धर्मशाला बहुत बनवाई। हाँ तो वो अहंकार से बनवाता था कि मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम है। हाँ एक साधु, सिद्ध साधु थे कोई, तो उन्होंने राजा के पास आए कुछ मांगने के लिए। तो उन्होंने खुशी खुशी अपने नाम के लिए बोला, जो आपको चाहिए वो ले लो। बोले, हाँ मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथ तुम चलो, हाँ थोड़ा सा दूर मेरे साथ चलो। वो थोड़ा दूर चलने के बाद में उनको जंगल में ले गए। और उन्होंने अपनी शक्ति से वो धर्मशाला, जो वो मंदिर जो भी बनवाए थे वहां पे करे। और जैसे ही फिर राजा को बोला, तुम हाथ लगाओ। जैसे ही राजा ने हाथ लगाया, वो मिट्टी हो जाती थी। हम्म, जितने बोले सबने हाथ लगाओ, सब मिट्टी हो गई। हाँ तो वो अचंभे में पड़ गया कि ऐसे कैसे, हम्म, ये मिट्टी कैसे हो गई, हाँ मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने इतने मजबूत बनवाए, फिर मिट्टी कैसे हो गई। हाँ हाँ फिर उस संत ने बोला, जो अहंकार का है वो यहीं रहता है, यहीं मिट्टी हो जाती है। हाँ और जो बिना अहंकार के निष्काम सेवा करता है, वो पुण्य होता है, वो तुम्हारे साथ में जाती है। साथ में जाते हैं, सही बात है। हाँ, नहीं तो ये यहीं की यहीं खत्म हो गया, मैं मेरे में ही खत्म हो गए ना। हाँ हाँ, तो यही अभी टोटल जो चल रहा है वो भाव पर है ना। वो हाँ, उसी को ऊपर आया हाँ मुझको। भाव पर है ना, टोटल ज्ञान अभी भाव हाँ पर आ गया है, भाव में। हाँ, भाव उस में आ भाव पे गया करते कि हैं। तुम्हारा जैसा भाव होगा वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, वैसे ही तुम्हारा फल मिलेगा तुमको। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा है। अभी 28वां श्लोक, और किसी को बोलना है कुछ वाणी के आधार पर? हम्म। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। अभी जो राधा दीदी ने दृष्टांत बताया ना, वो इधर मैच कर रहा है कि अहंकार से किया हुआ। तो भगवान वही समझा रहे हैं, हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, हवन यज्ञ तप दान तीर्थ, ये जितने भी भगवान ने बताए हैं, इसमें अगर अश्रद्धा, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए, यज्ञ तप दान तीर्थ, जो कुछ भी किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। असत बना क्योंकि उसमें श्रद्धा ही नहीं है, अश्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है मना अश्रद्धा है, और श्रद्धा की मना भी ज्ञान फिर किस में आ गया टोटल? निश्चय ही ज्ञान है, श्रद्धा ही ज्ञान है। तेरी श्रद्धा से किया हुआ भाव हमेशा रहेगा। ये ही आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सच। बस ये सत्य। दादा भगवान ने एक निश्चय निष्ठा वाला वचन लिया था, जेकर ये ज्ञान घर घर में, हर घर में, जेकर ये ज्ञान सभी माताओं को हाँ, तो आज उस लिस्ट में देखो, आज ये ज्ञान घर घर में, घर बैठे सब कुछ करते हुए भी भगवान ने ये ज्ञान दिया ना। तो आज उस रूप में भगवान का भाव है ना, तो ये भाव, ये श्रद्धा वाली बात, ये सत्य है। असत ऐसा कहा जाता है, उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद। जो अश्रद्धा से किया गया है उसका, पर जो श्रद्धा से किया गया है, निश्चय में निष्ठा में रह के किया गया है, वो आज भी है और कल भी रहेगा। अर्थात उसका फल भी सत्य फल नहीं होता, उसका फल सत्य फल नहीं होता। व्याख्या छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी, छोटे से छोटा और साधारण से भी साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत्य हो जाता है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म
अभी सबसे छोटा कर्म क्या है और साधारण कर्म क्या है, फिर आप इसकी खोजना करना और कल बताना कौन सा कर्म छोटा है और कौन सा कर्म बड़ा है, और कौन सा साधारण है और कौन सा असाधारण है। पर पहले साधारण समझो, छोटे में छोटा कर्म है ना, किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दी, किसी का थोड़ा ऐसा कर दिया, छोटा साधारण। साधा निष्काम पूर्वक किया जाए तो वो कर्म सत्य हो जाता है। थोड़ा सा भी किसका कर लो, कोई देखो प्रेम से भी कभी थोड़ा वेलकम करता है, पानी का गिलास पिलाता है, तो कितना याद रहता है उसका भाव। तो ये सत्य उसका जो भाव है, पानी तो जो खाए पिए शरबत पी के आए खा के आए वो तो हजम हो गया ना, पर वो भाव के रूप में तो सत्य है ना। हाँ गई थी, बहुत मेरे को अच्छा लगा, बहुत मेरे को भाव मिला, बहुत मेरे को प्यार मिला, तो ये उसका कर्म, छोटे में छोटा कर्म भी सत्य हो जाता है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। तो ये परमात्मा माना आनंद, रिलैक्स, शांति को देने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वो कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु यदि बड़े बड़े यज्ञ तप शास्त्रों की विधि के अनुसार इतने लंगर भंडारे भी कर रही है, पर कोई न कोई सकाम भाव, तम वाला भाव, रज वाला भाव है, तो भगवान ने बोला हर कर्म का फल है, पक्की बात है, पर वो क्या है, मिलेगा और नष्ट हो जाएगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, हर कर्म का फल है, पक्की बात है। तो वो कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है यदि वे यज्ञादि कर्म वेदों पर, शास्त्रों पर तथा भगवान पर अश्रद्धा करके, भगवान पर श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढ़ाई, आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाए तो वे सब असत्य हो जाते हैं। उनका न इस लोक में फल मिलता है और न परलोक में, अर्थात कहीं भी सत्य माना श्रेष्ठ कल्याणकार फल नहीं होता। भगवान ने बोला कि उसका फल है, पर वो श्रेष्ठ और कल्याण करने वाला नहीं है। जितना उसने किया उस हिसाब से नाम कीर्ति हुआ, कुछ मिला, फिर वही बात। पूर्व पक्ष यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक हाँ किए दीदी, जाए, सकामी से किया ना, हाँ सकाम इसके लिए या नशवंत हुआ तम ना। भाव या सकाम, अभी काम, भगवान ने वो भी हाँ बोला ना, राक्षस लोग भी करते हैं ना, हाँ यज्ञ तप करते हैं, पर उनका जो भाव अगर तम हम्म, वाला भाव है, किसी को अहित करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो उसका फल मिलता है, पर फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो हर कर्म का फल पक्की बात है, फल है, फल है, फल तो कोई भी निष्फल नहीं है, हर कर्म का फल है। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, पक्की बात है। आप जैसा जैसा दोगे वैसा वैसा प्रकृति से मिलेगा। भले पात्र चेंज होए, समय चेंज हो, देश काल पात्र थोड़ा चेंज दिखेगा, पर प्रकृति लौटाती है। फिर वो किस घट वो से, तो हाँ जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा ना। हाँ, फिर वो जो किस बीज घट बोएंगे से मिलेगा, किस भाव से मिलेगा, पर भाव से मिलेगा। मिलेगा, हाँ, आपने, मिलेगा जरूर। हाँ मिलेगा जरूर, हम्म ये पक्की हम्म बात है। तो निश्चय में रहो ना, ज्ञान निश्चय का है, पर हम निश्चय में से हटते हैं। फलाने के साथ किया तो टीरे ने दिया, टीरे के साथ किया तो मटीरे ने ऐसा किया। फिर भगवान ने बोला तू मेरे को देखता ही नहीं है ना, हर रूप में मैं हूँ। तो उसको उस रूप में देखो। थैंक यू भगवान, इस रूप में भी आप ही प्रकट हुए हो, थैंक यू भगवान। हम्म, केवल अपनी मान बढ़ाई, आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाए तो वे सब असत हो जाते हैं। उनका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में, अर्थात उसका कहीं भी सत्य श्रेष्ठ कल्याणकारक फल
नहीं होता। पूर्व पक्ष माना अभी क्वेश्चन उठ रहा है, यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे भी असत हो जाएंगे। अभी भगवान के नाम का जप कीर्तन आदि किया जाए पर श्रद्धा नहीं है तो वो भी असत हो जाएंगे। तो फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्यों हुई है कि जब अश्रद्धा से किए जाएंगे तो फिर उसका फल असत होगा। तो फिर शास्त्रों में क्यों बोला गया है? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जब जो कर्म भक्ति में नहीं है, संसार में है, वो तो इतना मजा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो फिर सत्संग में आने की क्या बात है? उससे अच्छा हम भी उधर ही रहे ना। ऐसा क्वेश्चन उठता है ना, कभी कभी उठा था, हमको भी उठता था कि इधर ये सब, पर अभी पता पड़ा है छोड़ो छोड़ो तो क्या छोड़े, पकड़े पकड़े तो क्या छोड़े, अभी क्या छूटा है, पर और अच्छा और अच्छे से हो रहा है सब कुछ। हम्म? तो पहले पहले मन ऐसा डराता है, तो ये सवाल फिर उठ रहा है। मेरे अभी मन में और क्वेश्चन बहुत आ रहा था। शांति से और आनंद से हो रहा है सब, आनंद से हो रहा है, पण अच्छे रूप से हो रहा है। अच्छे रूप से। हाँ। हाँ, लाजमाता बोलो। दीदी मेरे मन में क्वेश्चन बहुत आया था, क्या बहुत बहुत आया था, मतलब ये पहले आया था? हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी पहले, हाँ, नहीं थी ना। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी हमारी। हाँ हाँ, तो मैं मतलब सिलाई सिलाई वगैरह करती थी। हाँ तो मैं दुकान के पड़ोस में जो लेडी होती थी वो बाहर बैठ के हंसी रहती थी, गाती रहती थी, मतलब खाते रहते थे। तो मैंने किसी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा खाती तो 2 रोटी मैं भी हूँ, वो भी 2 रोटी खाती है, हाँ मेरे को ज्यादा खा रही है तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला आगे चल कर देखना ना, उसका फल तुम्हें मिलेगा। हाँ मिलेगा। उनकी स्थिति देखो और खुद की स्थिति देखो, हम्म, वाकई में उसका फल मिला। परमात्मा के लाख लाख शुक्र है परमात्मा हाँ का। वही तो बात है ना, हर कर्म का फल है, फिर उसको जानो। लेकिन क्वेश्चन आता है जी, मन में क्वेश्चन हाँ वो बहुत आया था आते मेरे में भी। आते तो होते हैं, पहले पहले सबको ही आते हैं ना प्यारे। जब इतना है तो फिर बाकी जी इधर आने से क्या मतलब है? उससे अच्छा कई रूप में मन द्वैत दिखाता था, द्वेष दिखाता था, तूमा दिखाता था, पर फिर भगवान का थैंक यू, गुरु का, जो उसके ज्ञान में फिर निश्चय आते आते भगवान ने आज ऐसी स्थिति पे ठहराव किया है, आगे भी वही करेगा। यदि मैं भगवान सत्संग में भी जाती थी दीदी, हाँ सत्संग में भी जाती थी, लेकिन क्वेश्चन वहां मैं कम ही करती थी दीदी, बहुत शुरू से मैं क्वेश्चन में बहुत कम नहीं करती थी। चलो ठीक है, फिर समय से सब खुला ना अभी। जी इसीलिए दीदी। दीदी कर्मों से बहुत डर लगता है, हाँ हाँ ठीक है। सोच समझ के कर्म करते हैं, हाँ हाँ डर 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 के, भाई ये इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का, तो क्यों हम ऐसा कोई कर्म करें ठीक है ना, जिससे अभी डर से हमको ऊपर फल। ज्ञान है। हाँ, ये तो ज्ञान तो अभी हुआ है ना, पहले अभी तो डर से डरते ऊपर हो थे जाओ, ना। खुनकी में आ जाओ अभी। हाँ, अभी डर से, अभी कुछ चाहिए नहीं तो खुनकी है ना हाँ दीदी। तो वही बात है ना, अभी डर से ऊपर आ हम्म, जाओ, खुनकी में आ जाओ, क्योंकि डर भी हम्म, ज्ञान नहीं है, डर से ऊपर ज्ञान है। डर हम्म। को भी क्रॉस करो ना, किसका डर, क्यों जब है। कर्मों से हाँ डर तो अभी लगता था जब ना। भगवान ने हर भाव सिखा दिया तो अभी वो भी क्यों, अभी कुनकी में आ जाओ, हाँ, मेरा सतगुरु मेरे हम्म, साथ है। सही बात है हाँ, दीदी। पूर्व पक्ष माना सवाल, यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे भी असत हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई? शास्त्रों में इतना नाम जप कीर्तन की अतुलनीय महिमा की गई है, तो उसकी सार्थकता फिर क्या है? सवाल है, तो उसका जवाब है नाम जप कीर्तन आदि यदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाएं, भगवान ने बोला कर तो सही। फिर मैं बैठा हूं ना, देखो। तो अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाएं तो वे असत नहीं होते, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। भगवान ने कभी भी बोला नहीं चलो कुछ तो कर रही है, कर तो सही। हाँ, जैसे दान की व्याख्या में भगवान ने क्या बोला कि दान सरल है, अभी समय के हिसाब से। हाँ, ध्यान बहुत सरल है, और कुछ जप तप तो होएगा नहीं, चल 50 रुपया दे दी, चल 1000 रुपया दे दी,
ठीक है, ये भी कर तो सही। तो भगवान फिर बोल रहे हैं ठीक है, अश्रद्धा से भी कर तो सही, इन हाथों नहीं से से तो तो छूट, नहीं, नहीं से तो ये भी ठीक है ना हाँ, इन दीदी। हाथों से छूटे, ये मन से छूटे। हम्म, हाँ, कितना दुखी होता है, कितना सुखी होता है, पता तो पड़े। तभी तो उठेगी ना, कौन अपना कौन पराया, क्या किसके लिए दुखी, किसके लिए सुखी। तभी तो अश्रद्धा से कर तो सही। फिर हम बोलते हैं जब तक मेरी श्रद्धा नहीं बनेगी ना, तब तक मैं नहीं करूंगी। तो भगवान ने बोला वो बिना किए तो पता ही नहीं पड़ेगा ना, श्रद्धा है कि करके देख तो सही ना, चल तो सही, पता तो पड़े कि क्या बात है। ठीक है, चलो अभी ये 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल से 18वां अध्याय। किसी को बात करना है? टोटल भगवान ने भाव प्रधानता में आके कुछ आने के लिए कहा है, कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं कहा है। हाँ, प्रेमियों का सवाल है, अश्रद्धा है, तो भगवान ने बोला ठीक है, कर तो सही ना, अश्रद्धा भी है तो सही ना, अश्रद्धा में श्रद्धा छुपी हुई है ना। हाँ, आज अश्रद्धा है, कल आज गाली है, गाली दे के भी दे तो सही, हाथ से तो छूटे। ठीक है ना, तम भाव से रज में आएगा, रज से सत्य में आएगा, कर तो सही। कुछ तो कर। ठीक है, भगवान ने किसी को भी वो नहीं कहा है, पर हमारा ये मन फिर चतुराई चालाकी करता है, जब तक मेरा भाव नहीं ना होएगा ना। कर हाँ बोलो। हाँ, ना करने से कुछ करना अच्छा है। हाँ वही है, न करने से कुछ करना, नहीं कुछ आता है बोलते हैं हमको नहीं आता, हाँ। नहीं आता है क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। सत्संग में जाके तू बैठ जा, इतना ही कर ले, इतना ही बहुत है। हाँ हाँ, पर घर प्रकृति में भी ना करके बैठ जाती है माई, तो अरे ना क्या? मेरे को नहीं आता है, अरे कुछ ये तो क्या बात है, कुछ तो आता है ना। अभी कुछ तो आता है, वो क्या, हाथ पैर तो हिला अपने। हाँ हाँ हाथ पैर हिलाएगी तो जब भी काम होगा ना, बिना हाथ हाँ, पैर हिलाए तो कुछ भी नहीं होगा। सही बात है ना। हम्म। अभी भजन बोलूं क्या एक? हाँ बोलो, आपका भाव है तो बोलो। रचा है दीदी सृष्टि को जिस प्रभु मैं ने, भी बोलूंगी एक भजन। अच्छा बोलो भजन। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम आज पा रहे हैं। उसी का फल हम आज पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ये सत्य नियम यही धरा का, ये सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे,
जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम आज पा रहे हैं। बहुत अच्छा। बोलो ध्रुव माता, कौन सा भजन बोल रहे हो? ये नया है भजन, आपने हाँ। सुना ही तो होगा। चलो बोलो बोलो, आपका भाव है तो मुझे बोलो। नया लग रहा है, मुझे बोलो, नया लग रहा है। सब नए हैं, जो भाव में समझो वही बस ठीक है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है, सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है, सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू, ढूंढता है तू जिसे अंदर है वो तेरे, ढूंढता है तू जिसे अंदर है वो तेरे, बाहर से मोर अपने को अंदर से देख ले, बाहर से मोर अपने को अंदर से देख ले, जाने या न जाने तू उसी का रूप है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्मा रूप है, सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है तू, सतगुरु ने हमसे ये कहा, तू और मैं एक है, सतगुरु ने हमसे ये कहा, तू और मैं एक है, चेहरे अलग अलग है पर नूर तो एक है, रूप रंग अलग हुए पर ज्योति एक है। ब्रह्म रूप है तू, परमात्मा रूप है, सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है। ब्रह्म रूप है, कभी राम रूप हुआ तू, कभी कृष्ण रूप हुआ, कभी राम रूप हुआ तू, कभी कृष्ण
रूप हुआ, कभी नानक रूप हुआ, कभी शिव रूप हुआ। किस नाम से पुकारे तुझे, तू तो एक है। किस नाम से पुकारे तुझे, तू तो एक है। चलो गला साथ ब्रह्म नहीं दे रहा है तो नहीं खींचो। ब्रह्म रूप है तू, परमात्म रूप है। सतगुरु से हमने जान लिया, तू आत्म रूप है, ब्रह्म रूप है तू। हाँ, ब्रह्म रूप तू है, हरिओम। आत्म रूप है, सतगुरु से तूने जान लिया, आत्म रूप है। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को कुछ बोलना है वचन? 17। दीदी खांसी खांसी है मेरे को पहले से ही। हाँ हाँ, नहीं खींचो मत गले को ज्यादा ना। हाँ, हाँ तो ये थोड़ा ऊपर है ना, थोड़ा हाँ, कोई तो बात ऊपर नहीं। नहीं उठा। हाँ नहीं, सादे सीधे सीधे बोलो बस, खींचो मत। हम्म, 17 अध्याय संपूर्ण हुआ, कल से 18। 18 अध्याय बिल्कुल नहीं छोड़ना सब, क्योंकि पूरी नहीं गीता का सार 18 में है। अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है ना, सब 18 अध्याय में भगवान ने सब भाव में जो श्रेष्ठ भाव है उसको पकड़ाया है। सब पूरी गीता का। सवेरे ही है ना, कल तो सुबह है। सवेरे ही है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हरिओम करें, किसी को बोलना है? सचदेवा, हरिओम। सुजाता, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ आज मौन व्रत है इनका। चलो ठीक है। श्री कृष्ण, हाँ बोल सुजाता बोल। हाँ टीवी चालू है ना इसलिए। अच्छा हाँ अच्छा, दीदी। हाँ बोल। हाँ सब समझ आया अच्छा से। हाँ हाँ, दान का वगैरह बहुत अच्छा चलो से समझ आया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो श्री कृष्ण। ये सचदेव, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लास्ट का नाम जब कीर्तन हाँ जब करेंगे उसके साथ भगवान रहता है। हाँ, करो तो सही, कुछ तो करो। करो तो सही। हाँ ये बहुत अच्छा लगा, तो करते रहो बाबा। ये मुझे भी बहुत इच्छा होती है ऐसा दीदी कुछ करने हाँ, का। कुछ करते रहो ना, खुद ही निष्काम होएगा ना, कहाँ जाएगा। हाँ तो हो ये जाएगा, बहुत सब हो अच्छा जाएगा, करते चलो बस। हो जाएगा। कुछ वही तो वही। होना, नहीं से कुछ कुछ अच्छा। अच्छा फिर हाँ, कुछ कुछ करने से भगवान सब कुछ करवा देता है। करवा देता है। फिर वो करवा देगा, नहीं से कुछ कुछ तो करो ना। करो हाँ, करते रहो। हाँ सचदेवा बेटा, आपको कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हम दीदी, हरिओम हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, सबको हरिओम। हरिओम, सबको सबको हरिओम। 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 चलो बंद करें। हरिओम।